हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार, मैं शिशिर कृष्ण शर्मा बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। आज बात गुजरे दौर के जाने माने अभिनेता बृजमोहन व्यास की, जिन्हें हम BM व्यास के नाम से जानते हैं और जिनकी सबसे बड़ी पहचान फिल्मी पर्दे के स्टार रावण की है। BM व्यास जी से मेरी मुलाकात पंजाब नेशनल बैंक की जुहू स्कीम विलेपार्ले वेस्ट ब्रांच में हुई थी। यही वो ब्रांच थी जिसमें मुझे 1990 के दशक के मध्य में ट्रांसफर पर मुंबई आने पर पहली पोस्टिंग मिली थी। व्यास जी हमारी ब्रांच के सबसे पुराने और सम्मानित ग्राहकों में से थे और अक्सर वो बैंक में आते जाते रहते थे। मेरी भाषा से व्यास जी ने ताड़ लिया था कि मैं हिंदी भाषी हूं और फिर जल्द ही वो मुझसे घुल मिल गए थे। व्यास जी का बंगला जो स्कीम में मीठी बाई कॉलेज से कला निकेतन वाली सड़क पर था। उनके बड़े भाई गीतकार भरत व्यास जी का बंगला भी ठीक उनके बगल में था। BM व्यास जी का इंटरव्यू मैंने उनके इसी बंगले में किया था। व्यास जी का जन्म 22 अक्टूबर 1920 को चुरू राजस्थान में हुआ था। वो कहते थे, मुझे बचपन से ही गाने का बेहद शौक था। मैं ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया। किसी तरह से मैंने संस्कृत में शास्त्री पास की और फिर भाई साहब यानी भरत व्यास जी के पास मुंबई चला आया, जो उन दिनों फिल्मों में कदम जमाने की कोशिशों में थे। ये 40 के दशक के शुरुआती सालों की बात है। मुंबई आकर BM व्यास जी ने ओपेरा हाउस के पास स्थित देवधर संगीत विद्यालय में दाखिला ले लिया और वो विधिवत रूप से गायन की शिक्षा लेने लगे। उन्हीं दिनों उन्हें राजस्थानी भाषा के नाटक रामू चढ़ना में 20 गीत गाने का मौका मिला। गीतकार पंडित इंद्र ने BM व्यास जी के वो गाने सुने तो उन्होंने BM व्यास जी को रणजीत मूवीटोन के मालिक सरदार चंदूलाल शाह और गौहर जान मामाजी वाला से मिलवाया। चंदूलाल शाह ने BM व्यास जी को अपनी फिल्म भर्तृहरि में गाने का मौका दिया। साल 1944 की इस फिल्म भर्तृहरि में BM व्यास जी ने खेमचंद प्रकाश के संगीत में पंडित इंद्र का लिखा गीत अलख निरंजन जय 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 मनोरंजन गाकर फिल्मों में कदम रखा था। ये गीत गोविंदा के पिता अरुण आहूजा पर फिल्माया गया था और अपने दौर का ये बेहद लोकप्रिय गीत था। नागल में एक रणजी स्टूडियो हुआ करता था, उसके मालिक थे चंदूलाल शाह और वहाँ परमानेंट एक पंडित इंद्र जी थे, वो गीत लेखक थे और वो भी सुजानगढ़ के ही थे। खेमचंद प्रकाश जी भी सुजानगढ़ के ही वहाँ म्यूजिक डायरेक्टर परमानेंट थे, कलकत्ते से आए हुए। तो मैं एज ए प्लेबैक सिंगर ही यहाँ आया था, एक्टिंग उस जमाने में नहीं करता था। ये 1943 की बात है, 43 भी। हाँ, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि तुम तो अच्छा गाते हो। पंडित ने कहा अच्छा गाते हो, खेमचंद प्रकाश को मैं तुम्हारा गाना सुनवाता हूँ, चंदूलाल सेठ को सुनवाता हूँ और तुम्हें वहाँ प्लेबैक का गाना दिलवा देता हूँ। तो मेरे को ले गए वो और चंदूलाल सेठ को गौर जान भी बैठी हुई थी उनके पास, मैंने गाना सुनाया और खेमचंद प्रकाश सुन रहे थे। उन्होंने कहा मैं एक गाना इनसे लेना चाहता हूँ। वो भर्तृहरि में गोरखनाथ बने थे, गोविंदा के बाप, अरुण नाम था उनका। 1944 की ही फिल्म पहले आप में व्यास जी ने मोहम्मद रफी और श्याम कुमार के साथ मिलकर नौशाद के संगीत में एक ग्रुप सॉन्ग गाया था, हिंदुस्तान के हम हैं हिंदुस्तान हमारा, और ये गीत भी बेहद पसंद किया गया था। व्यास जी कहते थे, अभिनय के क्षेत्र में मेरा आना महज एक संयोग था। दरअसल पृथ्वीराज कपूर ने जब अपनी नाटक कंपनी पृथ्वी थिएटर की नींव रखी तो मैं इस कंपनी के साथ बतौर गायक जुड़ा था, लेकिन मेरे संस्कृत के ज्ञान को देखते हुए पृथ्वीराज जी ने कंपनी के पहले ही नाटक शकुंतला में मुझे कण्व ऋषि की भूमिका निभाने को कहा। यह नाटक बेहद हिट रहा और BM व्यास जी अगले 11 सालों तक पृथ्वी थिएटर से जुड़े रहे और उस दौरान उन्होंने कंपनी के सभी नाटकों दीवार, पठान, गद्दार, आहुति और पैसा में बतौर अभिनेता, गायक और संगीतकार काम किया। व्यास जी कहते थे,
फिल्म संगीत में बहुत तेजी से बदलाव आ रहे थे। नए नए लोग इस क्षेत्र में आते जा रहे थे। उधर मैं अभिनय में व्यस्त होता चला गया। ऐसे में मेरा गायन कहीं पीछे छूट गया था। उन्हीं दिनों बीएम व्यास जी को चेतन आनंद की फिल्म नीचा नगर में कामिनी कौशल के भाई की भूमिका करने को मिली। इस फिल्म में उनकी पत्नी का रोल जोहरा सहगल ने किया था और इस तरह साल 1946 में प्रदर्शित हुई फिल्म नीचा नगर से बीएम व्यास जी के अभिनय करियर की शुरुआत हुई। व्यास जी कहते थे, अभिनय के बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, इसलिए अभिनय को लेकर मैंने कभी योजना बनाई ही नहीं। जैसा भी काम आया मैं बिना नानुकुर किए करता चला गया और बहुत जल्द मेरी पहचान एक चरित्र अभिनेता के रूप में बन गई। राज कपूर की बरसात और आवारा में व्यास जी ने नरगिस के पिता की भूमिका की, तो बैजू बावरा में मीना कुमारी और तुमसा नहीं देखा में शम्मी कपूर के पिता की। वी शांताराम की 2 आंखें 12 हाथ में वो कैदियों में से एक जलिया नाई थे, तो सम्राट चंद्रगुप्त में चाणक्य की भूमिका में भी उन्हें बेहद पसंद किया गया। और फिर आई साल 1961 की संपूर्ण रामायण। अपने दौर की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म में बीएम व्यास जी का निभाया रावण इतना लोकप्रिय हुआ कि आज भी उन्हें फिल्मी पर्दे का सर्वश्रेष्ठ रावण माना जाता है। संपूर्ण रामायण की जबरदस्त कामयाबी के बाद बीएम व्यास जी के सामने धार्मिक फिल्मों में अभिनय के प्रस्तावों की लाइन लग गई और जल्द ही वो धार्मिक, फैंटेसी और ऐतिहासिक फिल्में बनाने के लिए मशहूर निर्माता निर्देशक होमी वाडिया की बसंत पिक्चर्स के अभिन्न अंग बन गए। साल 1969 की फिल्म राम भक्त हनुमान में व्यास जी को एक बार फिर से रावण की भूमिका में बेहद पसंद किया गया। 50 साल के अपने करियर में उन्होंने करीब 200 फिल्मों में काम किया और फिर 1990 के दशक की शुरुआत में रिलीज हुई मां और दौलत की जंग जैसी फिल्मों के बाद उन्होंने अभिनय को अलविदा कह दिया। 6 बेटियों और एक बेटे के पिता बीएम व्यास जी की पत्नी जमुना जी का निधन दिसंबर 2008 में हुआ था। 2009 में व्यास जी जुहू का अपना बंगला बेचकर मुंबई के उपनगर कल्याण में रहने चले गए थे। सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन यानी सिंटा की सालाना मीटिंगों में हर साल व्यास जी से मेरी मुलाकात होती थी। सितंबर 2012 में मैं कल्याण जाकर उनके घर पर भी उनसे मिला था। 92 साल की उम्र में भी उनकी याददाश्त और उनकी आवाज के जोशो खरोश पर कोई फर्क नहीं पड़ा था और इसका सबूत है इस वीडियो में इस्तेमाल किया गया उनका वीडियो जो अभी आपने देखा और जिसे मैंने कल्याण के उनके घर पर शूट किया था। बीएम व्यास जी का निधन 93 साल की उम्र में 11 मार्च 2013 को कल्याण में हुआ और उनका अंतिम संस्कार 12 मार्च 2013 की दोपहर जुहू विले पार्ले के शमशान घाट पर किया गया। तो ये थी कहानी गुजरे दौर के जाने माने अभिनेता बीएम व्यास की। व्यास जी के डिटेल्ड इंटरव्यू का ब्लॉग बीते हुए दिन का लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अब एक जरूरी सूचना, अब आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं बहुत जल्द हिंदी सिनेमा की किसी और भूली बिसरी शख्सियत, किसी भूली बिसरी दास्तान को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। ब्लॉग बीते हुए दिन अब किताब की शक्ल में। डिटेल्स इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में देखिए।